दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़िए। दोस्तों, आप लोगों के लिए इस समय योगी सरकार ने भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। एक बड़ी भर्ती आप लोगों की होमगार्ड पे 32,000 पदों पर आई हुई है, जिसके लिए आप लोगों में से जो भी इच्छा रखते हैं होमगार्ड बनने की, वेतन इत्यादि के बारे में सब पूरा विस्तृत वीडियो आपको अनिल मिश्रा अकादमी पर दिया गया है, तो उस वीडियो को अवश्य देखें। आते हैं हम आप लोगों के LT ग्रेड भर्ती पर। उसके पहले सबसे पहले आजमगढ़ और रामपुर से जीतने वाले नए सांसद को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। ठीक है, जनादेश जनता ने जो दिया है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए, है ना। और हार जीत लगी रहती है, ये जीवन का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन बहुत बहुत बधाई कि अच्छा परफॉर्मेंस करके, और इतने दिनों का संघर्ष था। दिनेश लाल निरहुआ जी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, उन्हें जीत मिली, अच्छा लगा हमें। चलिए आते हैं दूसरे मुद्दे पे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि TGT की जो भर्ती है, TGT की भर्ती के लिए अध्याचन आने का सिलसिला जारी है। लगातार अध्याचन आ रहे हैं, और अध्याचन आने के साथ साथ लगातार हमारे संस्था से लोगों के नोट्स बुक हो रहे हैं, धड़ाधड़ नोट्स बुक हो रहे हैं। हमने आप लोगों के लिए ये जो नोट्स तैयार कराया है, यकीनन ये आपके लिए सफलता की कुंजी है, और 90% प्रश्नों की गारंटी के साथ में ये नोट्स दिया जा रहा है। कोई आपको इतनी बड़ी गारंटी कोई नहीं देगा, कोचिंग संस्थान भी नहीं देंगे, हमने आपको दिया हुआ है। तो आप अवश्य बुक करें 8115998001 पे। और एक गाना है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों को काम है कहना, उनको कहने दीजिए। विश्वास बताता है हमारे प्रति, जो आप लोगों का विश्वास है दोस्तों, रोज़ के रोज़ आप लोगों का जो अनुराग मिल रहा है। 23,000 ही हमारा चैनल बन गया है, इसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। 23,000 ही बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चमत्कार आप लोगों ने 1 महीने से भी कम अवधि में करके दिखाया। केवल और केवल 20 दिनों की अवधि में आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर जोड़ डाले। ये वास्तव में एक अभियान है, और यही अभियान आपका मार्गदर्शन अकादमी के साथ साथ अनिल मिश्रा अकादमी के लिए भी होना चाहिए। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़ करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मुफ्त देंगे। साइट बनवाई जा रही है, जैसे तैयार हो जाती है आप तक हम ऑनलाइन क्लासेस भी पहुंचाएंगे। दोस्तों, LT ग्रेड के शिक्षक भर्ती के लिए यह सहमति बनी है कि 1 तारीख से आप लोगों का आवेदन लेना आरंभ किया जाए, या विज्ञापन आ जाए, 1-2 दिन बाद आपका आवेदन स्टार्ट हो जाए। देखिए, LT की भर्ती बहुत दिनों की पुरानी मांग थी, और बहुत दिनों से हम लोग लगे हुए थे LT के लिए। तो LT का विज्ञापन अब आप लोगों का आना सुनिश्चित हो गया है। पदों की संख्या भी आप लोगों को पेपर में पढ़ने को मिली होगी 3000, लेकिन पुरानी भर्तियों को जोड़ करके कुल 9443 पोस्ट है। काफ़ी है पोस्ट में पोस्ट ले करके मत कभी भी घूमा करिए, कितने पोस्ट हैं ना। पोस्ट अगर आप लोगों को मिल जाती है 2000 2500 भी तो बहुत होती है, लेकिन इसमें 9000 के ऊपर पद हैं, और अगर प्रवक्ता को जोड़ दिया जाए 10,000 के ऊपर पद आ जाते हैं। तो अपने लिए एक पूरा मानक बनाइए, एक कंप्लीट मानक, ऐसा मानक बनाइए जिससे आप लोगों को कामयाबी मिल जाए। माइनस मार्किंग है लोक सेवा आयोग में, लोक सेवा आयोग माइनस मार्किंग नहीं हटाने जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को LT के बाद में LT के साथ ही प्रवक्ता की भी भर्ती आपकी आ जाएगी। तो अगर आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं, और इसमें B.Ed कंपलसरी है, इसमें आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मिल रही है। हमारे कला के जो भाई बहन हैं भरना चाहते हैं, जो मित्र हैं हमारे भरना चाहते हैं, है ना, तो वो सिर्फ TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें उनको B.Ed से छूट नहीं है, ठीक है। और रही बात ये कि सोशल साइंस में तो समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वाले इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और रही बात ये कि हमें तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी के लिए अभी से ही 6 घंटे का कम से कम आप बना लीजिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अंतिम डेट के पश्चात किसी भी प्रकार से निर्णय लेगा। तो अभी तो इसमें भाई बहुत टाइम है ना। किस तरीके से और कैसे चलता है वो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। मैं आप लोगों तक जो सूचनाएं आज तक मैंने
पहुंचाई हैं वो इसीलिए एग्जैक्ट जाती रही हैं, इसीलिए लोगों का तेज़ी से हमारे साथ में जुड़ने का सिलसिला जारी है। और आप सबका ये अनुराग इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप हमें कितना स्नेह देते हैं। दोस्तों, एक भर्ती और आपकी बहुत दिनों से आपकी मांग थी, संस्कृत शिक्षा परिषद के विद्यालयों में। नाम ज़रूर है संस्कृत शिक्षा परिषद के विद्यालय, लेकिन उसमें सिर्फ संस्कृत की भर्ती नहीं होगी, उसमें बहुत से विषय हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है ना, सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। कॉमर्स है आपका, और गणित है, विज्ञान है ना, शारीरिक शिक्षा है, सबसे रिलेटेड भर्तियां आपकी होंगी, सभी भर्तियां आएंगी और उसके लिए तैयारियां ज़ोरों पर हैं। वो विज्ञापन भी आप लोगों को बहुत जल्दी दिख जाएगा। आशा में आशा का संचार करने वाला है ना, निराशा में आशा का संचार करने वाला ये आपका चैनल उस समय मुझे अच्छी तरीके से याद है जब हमारे पास लड़के मैसेज करते थे, सर जीवन से मन भर गया है, अब लगता है कि जीवन समाप्त कर लें क्या। उन्हें समझाया जाता था, उन्हें बताया जाता था आज आएगा कल आएगा, ऐसे करते करते हमने पूरे टाइम बिता दिया आपका, आज आ रहा है कल आ रहा है करते करते। लेकिन उस समय संभावनाएं बनती थी, है ना, आचार संहिता लगने के चलते नहीं आ पाया, है ना। लेकिन अब सारे मैटर क्लियर हैं, अब तो कोई आचार संहिता भी नहीं है। आजमगढ़ का भी चुनाव था, वो भी आ गया, तो अभी इधर भी चुनाव नहीं है, तो अब आप लोगों का सारा कार्य हो जाएगा, निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा के बारे में जो डिसीजन ले रहा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उनका ये कहना है कि बोर्ड की परीक्षाओं के तर्ज पर कराया जाए, क्या सुझाव मांगा गया है, जैसी स्थिति होगी आपको अवगत कराया जाएगा। वैसे मेरे विचार से बोर्ड परीक्षाओं के तर्ज पर ये पेपर नहीं होना चाहिए, कंपटीशन है, कंपटीशन को बोर्ड परीक्षा के तर्ज पे नहीं कराया जाना चाहिए। वनडे एग्ज़ाम है, इसमें जल्दी से जल्दी निपटा करके, और आप सिक्योरिटी लगाना है तो कायदे के लगाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम ये मानते हैं ज़्यादातर तो गवर्नमेंट को बदनाम ही लोग करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो पेपर आउट जैसी घटनाएं प्रदर्शित करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं, क्योंकि इनमें कोई दम नहीं दिखता है, समझ रहे ना। अगर ऐसा है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तुरंत रद्द कर देता, वहाँ पर प्रूफ दीजिए। आप प्रूफ आप साबित नहीं कर पा रहे हैं तो झूठा ही तो साबित हुए आप, है ना। जो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं उनके लिए कहा जा रहा है। और देखिए, इस समय आप लोगों को 54,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती का भी इंतज़ार है, वो भी आएगा। प्राइमरी की भर्ती आ जाए तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। उसमें भी बीएड धारक हमारे अप्लाई कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता उनको, उनके लिए भी भारी भरकम अवसरों की भरमार है। दोस्तों, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए अवसर भरपूर हैं। अब आपको तैयारी करना है, उस तैयारी से आपको पीछे नहीं हटना है। और जो भी लोग, जो भी अभ्यर्थी हमसे अपना नोट्स लेना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, आप होम गार्ड की तैयारी करते हो, यूजीसी नेट की तैयारी करते हो, टीजीटी की तैयारी करते हो, एलटी की तैयारी करते हो, इसके अलावा आप मान लीजिए दरोगा सिपाही की भर्ती की तैयारी करते हो, हर प्रकार के नोट्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। और ये एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, जिनसे दावा किया जाता है कि 90% प्रश्न आएंगे। दोस्तों, ये कोई कारनामा नहीं कर सकता, ये कारनामा आपका मार्गदर्शन अकादमी ही कर सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। जो लोग चाहते हैं कि आगे उन्हें भविष्य में और भी सुविधाएं मिलें, हमारी संस्था की ओर से गाइडलाइन मिले, तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजें। निश्चित रूप से आपका पूरा साथ दिया जाएगा और हम आपके साथ हैं। दोस्तों, ये आपका अनुराग प्रदर्शित करता है, ये आपका अनुराग बताता है हमारे प्रति जो आप लोग करके दिखा रहे हैं। दोस्तों, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, एलटी की भर्ती के लिए कड़ा संघर्ष किया गया है। एज में हम लोगों ने 3 साल की छूट आप लोगों को दिलाई है ना, और एज रिलैक्सेशन आपको दिखेगा उसमें। कोरोना काल का है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। आप लोग फार्म भर सकते हैं 43 साल की उम्र तक, ठीक है। और रही बात यह कि एडेड जूनियर वाले नाराज़ ना हो, एडेड जूनियर के लिए हम भी लगे हुए हैं। 15 जुलाई से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सारा कार्य आरंभ हो जाएगा। देखिए, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का आर्डर एक आया था कि 2 प्रश्न संशोधित किए जाएं, इसी के चलते इनको बहाना मिल गया और टाइम इन लोगों ने ज़्यादा खींच दिया आपका, है ना। अभी तक भर्ती हो जानी चाहिए थी, अब वेतन वेतन मिलने लगता, लेकिन अब इतना खींच गया तो इतने दिन में बच गया, है ना। वही तो रहता है ना, जैसे चयनित होने के बाद में पता लगा चयनित आप हो गए और आपको ज्वाइन ना कराया जाए, तो अब तो ये संस्था, ये नियम भी बदल गया है कि ऐसी स्थिति नहीं होने दी जाएगी ना, ऐसी स्थिति नहीं।